नागपुर से एक बड़ी हेल्थ अपडेट सामने आई है। अब ऑर्थोपेडिक बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के भी संभव है। जी हाँ, नागपुर के अजनी इलाके में गोल्डन हैंड्स हॉस्पिटल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया, जहां अत्याधुनिक तकनीक के जरिए मरीजों को नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आकाश सावजी ने बताया कि हड्डियों, जोड़ों और रीढ़ की कई गंभीर समस्याओं का इलाज अब बिना ऑपरेशन से किया जा सकता है। पिछले एक दशक में उनकी टीम 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुकी है, जिनमें हजारों नॉन सर्जिकल केस शामिल है। यहाँ खास तौर पर घुटनों के दर्द, फ्रोजन शोल्डर और स्पाइन से जुड़ी पुरानी बीमारियों के लिए एडवांस ट्रीटमेंट उपलब्ध है। साथ ही रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन जैसी तकनीक भी शुरू की गई है, जो कम दर्द और बेहतरीन परिणाम देती है। हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और एयर कंडीशनर सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी गई है, जिससे मरीजों को बेहतर और आसान इलाज मिल सके। खास बात यह भी है कि एजिंग हेल्दी फाउंडेशन के सहयोग से जरूरतमंदों के लिए हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। आजची पत्रकार परिषद आपलं गोल्डन हँड्स हॉस्पिटल सुरू झालेलं आहे अजनी चौकात। मी डॉक्टर आकाश सावजी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आमच्याकडे नी आणि स्पाइन स्पेशालिटीचे पुष्कळ सारे पेशंट्स ऑल ओव्हर इंडिया येतात। हे हॉस्पिटल सुरू झालेलं आहे। इथे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट आणि स्पाइन सर्जरीच्या ॲडव्हान्स मशीन्स आहेत। या सगळ्या सर्जरी लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीने आमच्याकडे होतील। हे जे ऑल ओव्हर इंडियाचे येणारे पेशंट्स आहे त्यांच्याकरता आम्ही अगदी प्रेमाने या नवीन मशीन्सनी ऑपरेशन करू। पण एक विशेष गोष्ट की बिना ऑपरेशन सुद्धा गुडघ्याला मजबूत करता येतं। वय 60, 70, 80, 90 वर्षापर्यंत सुद्धा जिथे गुडघे खराब झालेले आहेत अशा नी ऑस्टिओआर्थरायटिस कंडिशन करता PRP क्लाउड टेक्निकने, ज्याच्याकरता आम्हाला जर्मनीमध्ये पेटंट पण मिळालेलं आहे, तर ह्या पद्धतीने गुडघ्याला मजबूत करता येतं। ह्या पद्धतीचे आतापर्यंत जवळजवळ 5,000 पर्यंत प्रोसिजर्स आपल्या सेंटरला झालेले आहेत। तर हे बिना ऑपरेशन गुडघेदुखी कमी करता येते, त्रास बऱ्याअंशी कमी करता येतो। तर ह्या पद्धतीचं सांगण्याकरता सुद्धा आपण ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे। आता ही पद्धत काय? डे केअर प्रोसिजर आहे। पेशंट सकाळी येतात, आम्ही त्यांना इव्हॅल्युएट करतो, त्यांच्या गुडघ्याची कंडिशन चेक करतो, कुठे त्रास आहे, आणि मग पेशंटचंच ब्लड घेऊन त्यातल्या प्रतिकार शक्ती पेशी, वेगळ्या मशीन्स असतात स्टराईल कंडिशनमध्ये, तर ह्या प्रतिकार शक्ती पेशींचं वेगळं कॉन्सन्ट्रेशन तयार होतं आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन गुडघ्यामध्ये अनेस्थेशिया देऊन त्या ठिकाणी फील करतात। इथे चिराटाके मारायची गरज नाही। पेशंट सकाळी आले, ट्रीटमेंट झाली आणि संध्याकाळी चालत चालत घरी गेले। तर ह्या पद्धतीने गुडघे बऱ्यापैकी मजबूत करता येतात। त्रास 100% संपून जाईल असं जरी नसेल होत, तरी बऱ्याअंशी त्यांचा त्रास कमी होतो, चालणं सुसह्य होतं। म्हणजे ऑपरेशनचा त्रास जरी टळला तरी ही खूप मोठी रिलीफ आहे। पुष्कळ वर्ष एकदा ट्रीटमेंट केल्यानंतर पुष्कळ वर्ष आपण चांगलं राहतो, पण ही ट्रीटमेंट डिपेंड करते, इट इज टोटली बायोलॉजी, की पेशंटचं वजन कसं आहे, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी कशा आहे, गुडघ्याची स्ट्रेंथ किती आहे, त्यांचा पॉझिटिव्ह माइंडसेट कसा आहे, जे आम्ही पेशी भरतो त्या पेशींचं कॉन्सन्ट्रेशन शरीरामध्ये किती प्रमाणात आहे। तरी सुद्धा प्रत्येकाला म्हणजे ऑपरेशनचा किंवा दुखणं खूप जास्त आहे गुडघ्यांचं आणि आता ऑपरेशन करायचं, तर त्याच्या आधी PRP क्लाउड पद्धतीने करून गुडघा मजबूत करून ठेवणं, ह्याच्यातल्या 100 पैकी 70-80 पेशंटचं काम बिना ऑपरेशन चांगलं चालतं। ज्यांना त्रास जास्त असेल ऑपरेशन केव्हाही करता येतं, पण समजा ऑपरेशनच्या आधी PRPने जर गुडघा बऱ्यापैकी मजबूत झाला आणि जर फ्युचरमध्ये ऑपरेशनची गरज जरी पडली तरी रिकव्हरी लवकर होते। तर हे सगळं इट इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, पेशंटच्या शरीरातल्या पेशींचा हा रिस्पॉन्स असतो। आमचं काम आहे की त्या पेशी प्रॉपर पद्धतीने तयार करणं, वेगळ्या करणं आणि त्या योग्य त्या ठिकाणी फिलिंग करणं। तो पेशेंट एज के साथ जिनको शुगर बहुत ज़्यादा है, किसी के हार्ट के ऑपरेशंस हुए हैं, लंग लिवर किडनी फेलियर के प्रॉब्लम्स हैं, और किसी कारण से पेशेंट को फिटनेस नहीं मिल सकता है ऑपरेशन करने के लिए, तो ऐसे सभी पेशेंट के लिए ही एक टेक्निक डेवलप हुई है कि बिना ऑपरेशन काम चले। यानी ऐसे जिनको ऑपरेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उनमें भी ये पद्धति सुरक्षित पद्धति से की जा सकती है। 25 अप्रैल को शुरू हुआ है। नितिन जी गडकरी साहब आए थे, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल देखा, उन्होंने बहुत शुभेच्छाएं दी, अपनी सभी मशीन्स देखे,
उन्होंने पीआरपी पद्धति क्या है ये सब जानकारी ली। यह पहला अस्पताल अपना रामदासपेट में भी था 10 सालों से। 10 साल के अनुभव के बाद हमने ये बड़ा हॉस्पिटल बनाया है जिसमें एडवांस मशीन्स, जिसमें सभी प्रकार के ऑपरेशंस हाईएस्ट इन टेक्नोलॉजी और साथ में बिना ऑपरेशन की पद्धति रेगुलरली की जाएगी। उसके कंपैरिजन में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कम खर्चे में काम होता है। और इसी प्रकार के अलग-अलग हम कैंप्स भी करते हैं जिसमें एजिंग हेल्दी फाउंडेशन के अंतर्गत काफ़ी जगह पे पेशेंट के फिटनेस के लिए हम कैंप करते हैं। कुछ कैंप्स जुडिशरी, पुलिस डिपार्टमेंट, कमांडो फोर्स या आईटी प्रोफेशनल्स, टीचर्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, अभी अपने मीडिया के लिए भी हम कैंप करेंगे। तो इसमें तकलीफें नहीं हो इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं दवाइयों से। मीडिया हाऊस करता आपण एक फिटनेस कॅम्प अरेंज करतो आहोत 9 मे, बरोबर आहे? 9 मे ला 3 ते 5 वार शनिवार। तर तुम्ही सगळे आग्रहाने आमंत्रित आहात। आपण इथेच कॅम्प करूया। हा कॅम्प निशुल्क आहे, म्हणजे इथे तुमचं चेकअप होईल। आपण कॉमन डिस्कशन करू की कोणाला काय काय त्रास आहे, डिस्कशन नंतर आपण चेकिंग करूया। तर तुमचे ज्यांना कोणाला फॅमिलीला पण त्रास